वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ये है कि आने वाले कुछ घंटों में आपके पर्सन आपकी खामोशी का जो असर है उसको फील कर पाएंगे, या फिर आप अगर इस रिलेशन में कोई एक्शन अपनी तरफ से नहीं लेते और उनका वेट करते हो, साइलेंटली वॉच करते हो, तो क्या आपकी खामोशी का असर आपके पार्टनर की एनर्जी पे पड़ेगा, उनकी सिचुएशन में कोई चेंज आएगा, या वो इंसान आपकी तरफ वापस आने का कोई एक्शन या प्लान करेंगे। तो ये रीडिंग उन सभी लोगों के लिए है जो लोग नो कांटेक्ट में है, लेस कांटेक्ट में है, या इन एंड आउट रिलेशन बहुत रहता है। और अगर आपका रिलेशन नॉर्मल है, सारी चीज़ें रेगुलरली चल रही हैं, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि आपके पर्सन कई बार वियर्ड रिएक्ट करते हैं, तब भी आप इस रीडिंग को सुन सकते हो। ठीक है, तो गाइज़, ये रीडिंग को मैंने कलेक्टिव रीडिंग में रखा है, टाइमलेस है, कोई भी देख सकता है इसे, मेल फीमेल थर्ड जेंडर सेक्स। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले मैंने कार्ड्स को शफल करके निकाल लिया है और पहला ही कार्ड मेमोरीज का आया है, यानी कि याद किया जा रहा है आपको, और बहुत शिद्दत से आपको याद किया जा रहा है। ये पर्सन ऐसा पर्सन भी हो सकता है जिसके मूड काफ़ी बदलते रहते हैं, इमोशंस में अप एंड डाउन होता रहता है, लेकिन मेमोरीज़ का कार्ड ये कंफर्म करता है कि आपकी खामोशी का असर इस पर्सन की एनर्जी पर डेफिनेटली पड़ता है। जब भी आप इस रिश्ते में साइलेंट हो जाते हो या ऐसा प्रिटेंड करते हो कि अगर आपको फ़र्क नहीं है, आप कांटेक्ट नहीं करना चाहते, आप रिश्ते में नहीं रहना चाहते, तो मैं भी अपनी लाइफ में आराम से ज़िंदगी निकाल लूँगी या निकाल पा रहा हूँ। चाहे आप प्रिटेंड ही करते हो, लेकिन जो दूरियां आप इनसे बनाते हो जाने अनजाने में, वो इनके ऊपर असर डालती हैं, और ऐसा ही कुछ आज की रीडिंग में मुझे नज़र आ रहा है। ब्यूटीफुल, बहुत ही अच्छे कार्ड के साथ रीडिंग स्टार्ट हुई है। सो बहुत पॉजिटिव मैं फील कर रही हूँ और बहुत एक्साइटेड हूँ। देखते हैं कि आगे क्या आता है। और तो अगले कुछ कार्ड्स यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ जो सिचुएशंस हैं उसमें आपके पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अब ये सिचुएशंस क्या हो सकती हैं? कुछ लोगों के लिए तो मुझे ये दिख रहा है कि ये पर्सन अपनी फैमिली की जो भी ज़रूरतें हैं, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको पूरा करने में लगे हुए हैं। जैसे कि अगर ये अकेले ब्रेड विनर हैं अपने फैमिली में, तो ये अपनी फैमिली की देख रेख, उनको क्या प्रोवाइड करना है, क्या कैसे सिक्योरिटी देनी है, उनका नरिशमेंट कैसे करना है, किस तरह से उनका टेक केयर करना है, तो उसको बखूबी निभा रहे हैं, राइट। और कुछ लोगों के पर्सन मुझे लगता है ऑलरेडी कहीं पे मैरिड हैं, या तो पहले से शादीशुदा हैं, और आप किसी ऐसे पर्सन के लिए रीडिंग सुन रहे हो जिन्होंने शादीशुदा होने के बावजूद भी इन्होंने शायद आपको शादी के लिए बोला होगा, या फिर ऐसा बोला होगा कि मुझे आप ही के साथ फ्यूचर देखना है क्योंकि मेरी आपसे बहुत ज़्यादा बनती है, हम दोनों का कंपैटिबिलिटी भी अच्छा है, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छा है, और अगर हम इस रिश्ते को चांस दें फ्यूचर के लिए तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल और एक्सीलेंट रिलेशनशिप फ्यूचर में साबित हो सकता है। तो इन्होंने आपको ना काफ़ी ल्यूर किया है, पैम्पर किया है, काफ़ी ज़्यादा आपको इन्होंने प्रॉमिसेस भी किए होंगे, और ऐसा नहीं है कि इन्होंने कभी आपको सपोर्ट नहीं किया। इन्होंने अपनी फैमिली लाइफ के साथ साथ आपकी भी ज़रूरतों को कहीं ना कहीं पूरा किया है, आपको फाइनेंशियली भी सपोर्ट किया हो सकता है, या आपने इस पर्सन को किसी भी हद तक इमोशनल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट या मेंटल सपोर्ट लाइफ में दिया हो सकता है। तो मुझे यहाँ पर कुछ लोगों का करंट सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि जिसमें बहुत सारे लोगों को अपनी लव लाइफ में काफ़ी लंबे समय से
कन्फ्यूजन चल रहा है, या तो आप कंफ्यूज हो या आपके पार्टनर, दोनों में से कोई एक कंफ्यूज्ड है, लेकिन दोनों कंफ्यूज्ड नहीं हो सकते, क्योंकि ये सिचुएशन आपका ऑन एंड ऑफ रिलेशन में अभी से नहीं, पिछले 3 या 5 सालों से कई बार हुआ होगा। जिन लोगों का रिसेंट कोई रिलेशन नया बना है, उनमें भी आपने देखा होगा कि आपके पर्सन कई बार तो आप में इतना इंटरेस्ट शो करते हैं, लगातार कॉल करना, बार बार मैसेज करना, और काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में उनको जानने की इच्छा होती है, क्यूरियोसिटी होती है। वो भी एक्साइटेड रहते हैं कि कब कॉल आएगा, कब बात करेंगे, कब एक दूसरे को वीडियो चैट या वीडियो कॉल करेंगे। तो कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हैं, बाकी के लोगों का मुझे सेम सिटी या सेम कंट्री से रिलेशन दिख रहा है, लेकिन कुछ लोग यहाँ पे फॉरेनर्स के साथ भी डील कर रहे हैं, जैसे रेस डिफरेंट है, कास्ट अलग है, कम्युनिटी कल्चर अलग है, और एथनिसिटी भी अलग है, या फिर टोटली जोग्राफिकल कंट्रीज़ आप लोगों के अलग अलग हैं। फिर भी आपका बॉन्ड अच्छा है, लेकिन मुझे लगता है कि इस बॉन्ड को अभी भी कुछ ऐसे सिचुएशंस को पार करना पड़ेगा अगर आप बहुत ज़्यादा इसको परमानेंटली स्टेबल रिलेशन में बदलना चाहते हो। आपका तो एफर्ट मुझे दिखता है, लेकिन आपके पार्टनर का ऑन एंड ऑफ दिखता है, तो इसमें इक्वल गिव एंड टेक की कमी है। और कई बार आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, आपको बुलशिट पसंद नहीं है, टाइम पास आप पसंद नहीं करते, जिससे प्यार करते हो, आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप्स को प्रायोरिटी देते हो रादर दैन कि कैजुअल डेटिंग करो, अफेयर करो, आज किसी और के साथ, उसके बाद 1-2 महीने बाद किसी और रिलेशन में जंप इन कर जाओ। आपकी वो एनर्जी मुझे नज़र नहीं आती। तो आज की रीडिंग में बहुत सारे लोग अपने लेट 30s में हैं जो रीडिंग को सुन रहे हैं, और काफ़ी लोग यहाँ पर 40+ हैं जो रीडिंग को सुन रहे हैं। यंग जो व्यूअर्स हैं उनकी एनर्जी यहाँ पे सिर्फ 40% दिखती है। 60% जो आज के व्यूअर्स हैं इस रीडिंग को सुन रहे हैं, उनमें मेजॉरिटी मैच्योर ऑडियंस की है, जो लाइफ के बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को रिलेशंस में ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आप इमोशनल हो। कई बार आपके साथ पास्ट रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हुआ, हार्टेक हुआ, और बहुत सारी उम्मीदें आपकी रिश्तों में टूटी हैं, लेकिन आपने उम्मीद नहीं खोई। आपने हर बार रिश्तों में चांस दिया कि एक रिलेशन वर्कआउट नहीं करता, लेट्स सी अदर वन कैसे जाता है, लेकिन उसमें भी डिसअपॉइंटमेंट। तो मुझे लग रहा है कि आप और आपके पर्सन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ व्यू पॉइंट, डिफरेंस ऑफ लाइफ एक्सपीरियंसेस, डिफरेंस ऑफ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल लव का भी डिफरेंस नज़र आता है। तो आपके पार्टनर को अभी, अगर आप इनसे कांटेक्ट में नहीं हो या थोड़ा कांटेक्ट आपने कम कर दिया है, क्योंकि आपने इतनी एनर्जीज इनको दे दी, इतना टाइम दे दिया, अब आपका कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रेन होना जब स्टार्ट हुआ तो आपने इस रिश्ते से ब्रेक लेना स्टार्ट कर दिया। और जब से आपने इनसे ब्रेक लिया है, या इन्होंने ही अगर आपको अपनी लाइफ से आउट कर रखा है, तो आप भी अपनी वैल्यू को समझ पा रहे हो, और वो टाइम आप कहाँ लगा रहे हो? स्पिरिचुअल बनने में। स्पिरिचुअल बनना कोई दिमाग से सोच के स्पिरिचुअल नहीं बनता कि मुझे स्पिरिचुअल बनना है। उसके जीवन में कुछ ऐसे सर्कमस्टांस हो जाते हैं कि इंसान ना चाहते हुए भी उस रास्ते पे चल पड़ता है, और आज की रीडिंग में कुछ ऐसी स्टोरी मुझे नज़र आ रही है। आप में से बहुत सारे लोगों को इस पर्सन के आने के बाद वेकअप कॉल मिला होगा, अवेकनिंग स्टार्ट हुई होगी, स्पिरिचुअल चीज़ों का आभास होना, स्पिरिचुअलिटी की तरफ इंटरेस्ट बढ़ जाना, अचानक से आपने टैरो वीडियोस देखने शुरू कर दिए, आप बहुत ज़्यादा पहले से कंपैशनेट हो गए, काइंड हो गए, हम्बल हो गए,
आपने चक्रस के बारे में जानना शुरू किया, आपने हीलिंग की तरफ अपना मन लगाने की कोशिश की कि हीलिंग क्या होती है, कैसे मेरे को हीलिंग मिलेगी, मैं अपने रिलेशन में किस तरह हीलिंग डाल सकती हूँ या दे सकता हूँ। एस्ट्रोलॉजी, क्रिस्टल्स, जेमस्टोन्स, तंत्र मंत्र, स्विच वर्ड्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, ये सारी चीज़ें आपको एक्साइट करना स्टार्ट हो गई। आपको इन चीज़ों के बारे में जानने की जो एक इच्छा शक्ति है वो बढ़ गई। तो कुछ लोगों को मैं क्लियरली बताऊंगी, ये रिलेशन आपकी लाइफ में जो भी है राइट नाउ, करंट रिलेशन की बात कर रही हूँ, अगर इस रिलेशन में आपका कई बार ब्रेकअप हुआ है, कई बार पैचअप हुआ है, कई बार ऑन एंड ऑफ हुआ है, और कुछ लोगों का तो मुझे नो कांटेक्ट दिख रहा है काफ़ी महीनों से, इस रिश्ते का सबसे बड़ा उद्देश्य आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअली अवेकन करना, इमोशनली इंडिपेंडेंट बनाना और फाइनेंशियली आपको सिक्योरिटी देना कि आप अपनी लाइफ में दूसरे पर्सन पे डिपेंड ना करें, और आपका कोई सोल मिशन हो सकता है या कोई ऐसा पर्पस हो सकता है जिसको आपने इस जन्म में पूरा करना है। तो आपकी खामोशी का असर आपके पर्सन पर सीधा सीधा पड़ता है, चाहे वो बताएं ना बताएं, उनको भी अंदर से ये आवाज़ें आती हैं। मन के अंदर बहुत तरह के विचार हैं, इंसान को आवाज़ें भी आती हैं। कई बार पता लगता है कि हमारे अंदर से जो आवाज़ आ रही है, हमारे अंतर मन की आवाज़, वो राइट है। तो या तो इनको डिवाइन या फिर यूनिवर्स किसी तरह से स्ट्रांगली आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ों का खुलासा करने वाले हैं जो इनको भी जो खुलासा है वो अगले आने वाले दिनों में पता लगेगा इनके साथ। तो इनके सामने ऐसा भी हो रहा होगा कि ये आपसे रिलेटेड कई चीज़ें देख रहे होंगे, जैसे आपका नाम इनको कहीं ट्रैवल करते टाइम किसी साइन बोर्ड पे दिख जाए, जैसे ये लोकल मार्केट जा रहे हैं, कहीं शॉपिंग करने जा रहे हैं, वहाँ पे साइन बोर्ड पे आपके नाम का कोई शॉप है, शोरूम है, या कुछ बैनर लगा हुआ है, होर्डिंग लगी हुई है, या फिर आपके बर्थ डेट से रिलेटेड इनको भी कुछ चीज़ें दिखती हैं और इंट्यूशन इनको भी आता है, लेकिन ये उसको समझ नहीं पाते। मास्टर नंबर्स शायद इनको भी दिखते हों, आपको तो दिखते ही हैं क्योंकि इस पर्सन ने आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प की है। तो जिनसे आप डील कर रहे हो, इस पर्सन की राशियाँ यहाँ पर स्ट्रांगली निकल कर आई हैं, जो इनके बर्थ चार्ट के अंदर सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकती हैं। पहली राशि बहुत स्ट्रांग आई है कैप्रिकॉर्न की, और कैप्रिकॉर्न की राशि वाले जो लोग हैं वो कभी कभी लव लाइफ में थोड़ा कोल्ड बिहेव करते हैं। ऐसा लगता है कि ये इमोशनली हमसे कनेक्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिकली सोचते हैं। बट इस पर्सन को भी अपने आप में कुछ बदलाव लाने पड़ेंगे, क्योंकि इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन डेस्टाइंड है, इसमें कोई बात है, इस कनेक्शन में कोई दम है। तो बहुत सारे लोगों का पार्टनर कैप्रिकॉर्न राशि में, सन मून राइजिंग वीनस में कहीं भी हो सकते हैं, मकर राशि के। दूसरी राशि यहाँ पर लियो आई है, सिंह राशि। उसके बाद अगली राशि यहाँ पर टॉरस आई है, वृषभ राशि। चौथी राशि यहाँ पर धनु आई है, सैजिटेरियस। पांचवी राशि यहाँ पर एक्वेरियस आई है, कुंभ राशि। छठवीं राशि यहाँ पे वर्गो है, कन्या राशि। सातवीं राशि यहाँ पे लिब्रा है, जस्टिस की राशि है, और जस्टिस आपके रिलेशन में डेफिनेटली सर्व होगा, पक्का मिलेगा आपको। और लास्ट यहाँ पे जो राशि निकली है वो स्कॉर्पियो की है, जो कि अगेन एक फिक्स्ड साइन है ट्रांसफॉर्मेशंस को, लाइफ की मिस्टीरियस एनर्जी को, सीक्रेट्स को, डीप डिज़ायर्स को, स्ट्रॉन्ग पैशन, ऑब्सेशन और एक फिक्स्ड एटीट्यूड को भी स्कॉर्पियंस की एनर्जी शो करती है, राइट। तो ये राशियाँ आपके पार्टनर की होंगी, आप लोगों की नहीं हैं, तो किसी भी तरह का आपको डाउट नहीं रहना चाहिए। तो ये पर्सन आपको ऑनलाइन भी देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर स्टॉक कर रहे हैं, और
काफ़ी हद तक ये भी पॉसिबल है कि आप भी इनको ऑनलाइन देखते हो, चाहे आप कितनी बारी भी अपने मन में ये सोच लो कि मैं इनसे मूव ऑन कर जाऊंगी या कर चुका हूँ, पर नहीं, आप इनको फिर भी 1 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद या 6 महीने में कई बार आप इनको ऑलरेडी स्टॉक कर चुके हो। और कुछ मेरे व्यूअर्स तो मुझे ऐसे नज़र आ रहे हैं जो दिन में कई बार इनको ऑनलाइन देखते हैं, इन पर नज़र रखते हैं कि क्या इनकी लाइफ में नया अपडेट है, क्या कुछ नया चल रहा है, क्या इन्होंने मेरे से मूव ऑन तो नहीं कर लिया। और जब ये अपना स्टेटस वगैरह लगाते होंगे, अपडेट करते होंगे, कोई डीपी चेंज कर दी, कोई स्टेटस चेंज कर दिया, तो वो चीज़ें आपको ना अंदर सुकून देती हैं कि हाँ, अभी भी ये पर्सन मेरे साथ कनेक्टेड है और अभी भी इस पर्सन को मेरा थॉट है या इनको भी मेरी याद आती है, जिसकी वजह से इन्होंने ऐसे स्टेटस लगाए हैं। तो मैं यहाँ पर जो देख पा रही हूँ कि आपकी खामोशी का असर इस पर्सन को भी पड़ता है, लेकिन ये अपने एटीट्यूड को चेंज करने की बजाय वेट करने में ज़्यादा बिलीव करते हैं कि सामने वाले का इंतज़ार करना बेटर है। और कुछ लोगों के पार्टनर ऐसे हैं जो कई बार आपकी लाइफ में बार बार आते हैं और बार बार सॉरी बोलते हैं, माफ़ कर दो, एक और चांस दे दो। और अब की बार उनको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत बारी सामने वाले के आगे सरेंडर करना पड़ता है, मेरा सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी सामने वाले के आगे कमज़ोर पड़ जाता है। तो अभी ये थोड़ा सोच रहे हैं आने के लिए, आएंगे तो ज़रूर। और इनको भी कहीं ना कहीं इनर कॉलिंग है कि आप ही से इनका मन लगता है और आपको ये अपना ड्रीम कम ट्रू भी देखते हैं। शायद इन्होंने आपको कभी बताया भी नहीं होगा। और आज की रीडिंग में कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके रिलेशन को कितने साल गुजर गए हैं और पर्सन ने आज भी अपनी फीलिंग्स को कभी खुल के सामने नहीं बयान किया। इनका लव लैंग्वेज हो सकता है कि गिफ्ट देकर आपको मना लेना या आपको अलग तरीके से जताते होंगे, लेकिन सामने से आई लव यू बोलने में इनको पता नहीं बहुत ज़्यादा डर लगता है या फिर ये थोड़ा ईगो में ज़्यादा रहते हैं और प्रैक्टिकल बनने की कोशिश करते हैं कि सामने वाला ही कहे मुझे लव यू, उसके बाद मैं उसको रिप्लाई बैक करूँगा या करूँगी। तो ये चीज़ें मुझे कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी नज़र आ रही है। ऑलराइट, तो आप लोगों के पार्टनर के आज रीडिंग में इनिशियल्स भी निकल कर आए हैं, जो कि इनके नाम का पहला लेटर हो सकता है। और अगर कोई सरनेम है गाइस तो ये भी हो सकता है। लेकिन एज़ यूजुअल मैं हर रीडिंग में रिपीट करती हूँ कि ये केवल जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो कभी भी अपने आप को इस चीज़ को लेकर फिक्सेटेड नहीं होना कि अगर ज़ोडिएक आया, अगर इनिशियल आया या राशियाँ आई या बर्थ मंथ आया तभी हमारी रीडिंग है, वरना रीडिंग हमारी है नहीं। ऐसा कभी नहीं सोचना। ब्रॉडर लेवल पर सोचना है कि टैरो एनर्जीज़ को बताने की कोशिश करता है, आपको गाइडेंस देने की कोशिश करता है। ज़ोडिएक साइन, इनिशियल्स आना और बर्थ मंथ निकलना वो आप पर्सनल कंसल्टेशन में ज़्यादा कंसीडर करा करें रादर देन ऑनलाइन जनरल रीडिंग्स। ऑलराइट, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मुझे बतानी पड़ती हैं बार बार। तो यहाँ पे इनिशियल्स की मैं बात कर रही थी और सबसे पहला यहाँ जो लेटर या अल्फ़ाबेट आया है आपके पार्टनर का वो है बी, बी फॉर बैट। उसके बाद आई, आर, यू, जे, एम, डब्ल्यू, एस, एच, टी, एफ, ए, क्यू, वाई, एन, ई, एल, सी, डी और जो लास्ट है वो है पी। तो ये कुछ इनिशियल्स आए हैं। और अगर मैं इनके अगले एक्शन की बात करूं तो देखिए यहाँ पर ना आज इस रीडिंग में आपके पर्सन को आने में बहुत जल्दी भी मुझे दिख रही है और कुछ लोगों के पर्सन को आने में थोड़ी तकलीफ़ भी नज़र आ रही है। या तो इस पर्सन को किसी भी तरह से आपके रिजेक्शन से डर लग रहा है कि आप इनको ऑप्शन की तरह ना रखो अगर वापस जाते हैं तो,
या तो आप में से कुछ लोग मूव ऑन कर चुके हैं इस रिश्ते से, 20% लोग सिर्फ रीडिंग को कंफर्म करने के लिए देख रहे हैं, बाकी आपकी लाइफ में ऑलरेडी कोई दूसरा पर्सन है, लेकिन आप इस पर्सन से इसलिए रीडिंग देखने आए हो क्योंकि इनके साथ कनेक्शन आपको आज भी लगता है, लेकिन शायद ये कोई ऐसा पर्सन है जिनके साथ आपका रिलेशन बहुत लॉन्ग टर्म रहा है। और कुछ लोगों के मुझे ये चाइल्डहुड फ्रेंड भी नज़र आ रहे हैं, या चाइल्डहुड स्वीट हार्ट हैं, कॉलेज मेट हो सकते हैं, स्कूल मेट हो सकते हैं, या आपके ये नेबरहुड से हो सकते हैं, या फिर ये किसी काम करने वाली आपकी सेम प्रोफेशन से हो सकते हैं जिनके साथ आपका अफेयर काफ़ी लंबा चला, लेकिन अल्टीमेटली ये पर्सन ने शादी कहीं और कर ली। तो कुछ लोगों का मुझे ये दिख रहा है और कुछ लोग मुझे लॉन्ग डिस्टेंस में दिख रहे हैं। बाकी के लोग सेम शहर से हैं, सेम सिटी से हैं, और आपके पार्टनर मुझे लगता है अगर आपको कांटेक्ट करेंगे तो अगले 4 दिन, अगले 40 घंटे, अगले 4 हफ्ते, और कुछ लोगों में मुझे लग रहा है आने वाले 2 महीने। तो ये चीज़ें दिख रही हैं जिनमें टोटली कांटेक्ट ख़त्म है, उम्मीद ही नहीं है कि कांटेक्ट होगा उनके लिए अगले 2 महीने। लेकिन कुछ लोगों में इतनी जल्दी ये कोई एक्शन लेंगे जिसमें ये अगले 4 दिनों में आपके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपको आपके घर के आसपास, आपके ऑफिस के आसपास कहीं मिलने आ सकते हैं, आपको फॉलो कर सकते हैं, या रास्ते में कहीं रोक कर आपसे बात भी क्लियर कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आपकी खामोशी का असर इस पर्सन के ऊपर पड़ता है। वो बात अलग है कि पहले ये पर्सन काफ़ी दिन वेट करते हैं कि सामने वाला ही रीच आउट करे, और जब इनको लगता है कि चीज़ें कंट्रोल में नहीं हैं, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल चली गई हैं, तब ये आपको ऑनलाइन स्टॉक करते हैं और इनकी एनर्जीज़ आपको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो ये रही आज की रीडिंग। आई होप इस रीडिंग ने आपको क्लियर आउट किया होगा। अगर पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत मेहनत लगती है रीडिंग्स लाने में। और जब आप लोग लाइक नहीं देते, ना ही कमेंट डालते हो, गाइस कमेंट ज़रूर डाला करो, क्योंकि मेरे चैनल पर कमेंट सेक्शन में जितने भी कमेंट आते हैं मैं सबको रीड करती हूँ मेडिटेशन से पहले, क्योंकि मुझे रीड इसलिए करना पड़ता है। एक तो मुझे सजेशंस चाहिए होते हैं कि कौन सा टॉपिक लाया जाए, दूसरा मेजर रीज़न ये है कि मेडिटेशन में आप लोगों की समस्याएं जब मुझे पता लग जाती हैं कि ये प्रॉब्लम आपको आ रही है, तो मैं अपने स्पिरिट गाइड से, अपने एंजल से, अपने गुरुजनों से जिनसे मैंने टैरो सीखा है, उनसे मैं प्रे करती हूँ कि मेरे व्यूअर्स की लाइफ से ये प्रॉब्लम्स हैं उनको रिमूव किया जाए। तो प्लीज़, चाहे आप थैंक यू यूनिवर्स लिखें, चाहे थैंक यू अल्लाह लिखें, थैंक यू गॉड लिखें, थैंक यू परमात्मा लिखें, या कुछ भी लिखें, कमेंट ज़रूर करा करें, वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। तो चलिए अपना ध्यान रखें, बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होगी। लव यू ऑल, बाय बाय।